हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिजिटल वोल्ट मीटर के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिजिटल वोल्ट मीटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और रैंप टाइप डीवीएम को डिस्कस किया था, जिसे हम सिंगल स्लोप डीवीएम भी बोलते हैं। यहाँ पे जब हम सिंगल स्लोप डीवीएम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक बेसिक डिसएडवांटेज ये अपने साथ आ जाता है कि उसमें अगर क्लॉक में कोई एरर है, एज वेल एज अगर आपके जो रैंप जनरेटर है, जो बेसिकली अगर एक इंटीग्रेटर सर्किट है, तो उसमें अगर आर और सी के कंपोनेंट में कोई वेरिएशन होता है टेम्परेचर की वजह से या टाइम की वजह से, तो कंपोनेंट वेरिएशन भी उसकी रीडिंग में एक एरर इंक्लूड कर देते हैं। तो एक्सटर्नल जो भी पैरामीटर वेरिएशन है वो आपके डीवीएम की परफॉर्मेंस में भी एक एरर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने ड्यूअल स्लोप जो डीवीएम है उसको डिज़ाइन किया। उसमें हम अपने इनपुट वोल्टेज को भी कंपेयर करते हैं, एज वेल एज हमारा एक ऑलरेडी फिक्स डिसाइडेड एक रेफरेंस वोल्टेज होता है, उससे भी आपका कंपैरिजन किया जाएगा। और दोनों पे क्योंकि आपके सर्किट के पैरामीटर्स और क्लॉक में डेविएशन के जो पैरामीटर है उनकी वजह से आने वाला जो इन्फ्लुएंस है वो दोनों पे इफेक्टिवली और इक्वली दोनों को इफेक्ट करता है, और फिर आप उसको फाइनल आउटकम में आप उनको नलिफाई कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जो एरर इनपुट वोल्टेज पे कंपोनेंट वेरिएशन की वजह से आया, वैसा ही एरर आपके रेफरेंस को कंपेयर करने में भी आएगा, और फाइनली आप उनको ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो पैरामीटर वेरिएशन था उनका एरर इंक्लूजन हमारे रीडिंग में कम हो गया है। तो ड्यूअल स्लोप डीवीएम को हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका जो है ड्यूअल स्लोप डीवीएम का डिटेल ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आपके पास जो इनपुट था, जो हमारा इनपुट एनालॉग इनपुट था, उसकी जगह आपके पास दो इनपुट टर्मिनल्स हैं। एक इनपुट टर्मिनल आपके इनपुट वोल्टेज को कैरी कर रहा है, जिसे कि आपको मेजर करना है, एनालॉग इनपुट जिसे आपने वी इनपुट बोला है, ठीक है। एक आपके पास रेफरेंस वोल्टेज होता है जो जनरली हम माइनस नेगेटिव पोलैरिटी का रखेंगे, दैट इज माइनस ऑफ वी आर। रेफरेंस वोल्टेज जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी का आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आपका एक सिलेक्शन स्विच है जो एक बार वी इनपुट के साथ कंपेयर करके आपको सर्किट को ऑपरेट करता है, फिर उसके बाद ये रेफरेंस वोल्टेज को कंसिडर करके सर्किट को ऑपरेट करता है और फाइनल रीडिंग आपको मिल जाती है। तो इनिशियली आपका जो एनालॉग इनपुट है वो इसमें सेलेक्ट हो गया है, स्विच के साथ मानते हैं, और ये जो आउटपुट है आपका वो आप एक रैंप जनरेटर में फीड कर रहे हैं। यहाँ पे इस वी इनपुट के अकॉर्डिंग आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है, और इस आउटपुट को हमने वी एस बोला है, जो कि रैंप जनरेटर का आउटपुट है। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इस डायरेक्शन में कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा माइनस ऑफ माइनस। तो कंपैरेटर का जो आउटपुट आपको वी जी, जिसे कि हम गेट इनपुट बोलते हैं, वो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। ये कैपेसिटर इस तरह से चार्ज हो रहा है, अगर आप इसको इनपुट वोल्टेज को कंसिडर कर रहे हैं, कैपेसिटर अगर इस तरह से चार्ज हो रहा है तो ये पोटेंशियल और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो आपको पॉजिटिव या हाई आउटपुट मिल रहा है। और जब तक गेट का ये टर्मिनल हाई है तब तक ये इन क्लॉक को, इस क्लॉक सर्किट से आने वाली क्लॉक को पास होने दे रहा है, और ये क्लॉक जो है वो काउंटर पे जा रही है। यहाँ पे एक और एडिशनल आपके पास सर्किट अरेंजमेंट होगी, जिसमें कि आप पहले से ये डिसाइड करेंगे, वी इनपुट लेंगे आप, और वी इनपुट के साथ आप ये भी पहले से डिसाइड करेंगे कि आपका कितने टाइम तक हमें वी इनपुट से कंपैरिजन करना है। यहाँ पे काउंटर जो है, क्लॉक आ रही है, आपने वी इनपुट दिया, ठीक है। यहाँ पे रैंप जनरेटर ने जो सिग्नल है वो जनरेट किया, उसने हाई सिग्नल दिया, उस हाई सिग्नल से गेट ने पल्सेस जो आपकी क्लॉक पल्स है उनको पास की। इन कंटिन्यूस क्लॉक पल्स से काउंटर काउंट करने लगता है। काउंटर कहाँ तक काउंट करेगा ये एक प्री डिसाइडेड पैरामीटर है, ये पैरामीटर आप पहले डिसाइड कर लेते हैं। और काउंटर डिटेक्टर फॉर T1 टाइम,
ठीक है। T1 टाइम जैसे ही काउंटर ने वहां तक काउंटिंग कंप्लीट की, ये काउंटर डिटेक्टर जो है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू यहाँ पे आपका जो इनपुट सिग्नल है उसे स्विच पे बदल देगा और नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगी। तो काउंटर डिटेक्टर ने एक फिक्स टाइम पीरियड तक इसको काउंट करने दिया। फिर जैसे ही हमने डिटेक्ट किया कि हमारी काउंटिंग जो प्री डिसाइडेड टाइम था वहां तक हो गई, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट को सिग्नल मिला। इस कंट्रोल यूनिट ने अब वी इनपुट की जगह वी रेफरेंस को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कनेक्शन पहले आपका वी इनपुट से था, फिर वी रेफरेंस से कनेक्शन कर दिया। अब ये जो सर्किट सेटअप है वो वी रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेट होगा और आपका फाइनल रीडिंग आपको आएगा। ठीक है, तो जैसे ही T1 टाइम तक आपने काउंटिंग करी, कंट्रोल यूनिट ने अब आपका जो स्विच था उसको रेफरेंस से जोड़ दिया। अब ये नेगेटिव पोलैरिटी का जो सिग्नल है वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा और यहाँ पे आपको तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कि आपका ये जो टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल, ये हमने ग्राउंड से जोड़ रखे हैं ताकि हम फाइनली उस वैल्यू तक पहुंचेंगे जब तक कि आपका ये कंप्लीटली डिस्चार्ज ना हो जाए, VS 0 ना हो जाए। पहले V इनपुट के रेफरेंस में रैंप जनरेट हुआ एक टाइम तक, ये हमें पता था कि V इनपुट हमें नहीं पता है, लेकिन उसको कब तक काउंटिंग करवानी है T1 हमें पता था। तो V इनपुट से T1 तक हमने काउंटिंग की, उस काउंटिंग को हमने रोक दिया और जहां तक हमारे रैंप का सिग्नल पहुंचा था, जहां तक हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया था, उसको हमने एक बार होल्ड ऑन किया। फिर हमने रेफरेंस वोल्टेज को कनेक्ट कर लिया है, ये एक नेगेटिव पोलैरिटी का आपका पोटेंशियल है। अब आपका इस वोल्टेज के रेफरेंस में उस प्री डिसाइडेड स्लोप के साथ आपका ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा R और C टाइम कांस्टेंट के साथ। ठीक है, अब कहाँ तक आपको डिस्चार्ज करना है, जब तक कि आपका ये कैपेसिटर ये V रेफरेंस जो है वो स्लोप ऑफ डिस्चार्ज तय कर देता है। ठीक है, और ये जो है इसका टाइम आपको पता है कि इस V इनपुट से इतने टाइम तक चार्जिंग करनी है, ये स्लोप ऑफ डिस्चार्ज बता देगा। जब तक कैपेसिटर कंप्लीटली 0 पे नहीं आएगा तब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा और जैसे ही ये 0 पे आएगा यहाँ पे आपको एक नेगेटिव पोलैरिटी 0 या आप ऐसे बोलेंगे कि 0 स्टेट का आउटपुट मिलेगा। ये 0 होते ही ये क्लॉक को फर्दर पास होने से रोक देगा और जहाँ तक अब काउंटर की काउंटिंग हुई थी T2 वो भी आप नोट कर लेंगे। पहले साइकिल में T1 तक कंट्रोल यूनिट को आपने सिग्नल दिया, वहां पे आपने T1 नोट किया, फिर आपने रीसेट किया, रीसेट करके आपने T2 टाइम तक काउंटिंग की जब तक कि आपका जो कैपेसिटर चार्ज जो कि VS मिला था वो 0 तक ना आ जाए। और इन वेव फॉर्म्स को स्टडी करके आप पता लगाते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो इनपुट वोल्टेज किस फॉर्म का रहा होगा। अब आपने T2 टाइम तक आपका जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज हुआ विद द स्लोप ऑफ -VR और आप उस टाइम पीरियड को कितना टाइम लगा इस कैपेसिटर वोल्टेज को 0 तक आने पर, वो T2 टाइम भी आप नोट कर लेंगे और इस वेव फॉर्म से आप अपना अननोन वोल्टेज निकाल लेंगे। तो पहले जब आपका फर्स्ट केस अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहले आपने क्या किया था, पहले जब आपका V इनपुट स्विच से कनेक्ट हुआ था ना, जब आपने V इनपुट स्विच से कनेक्ट किया था कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा था और VS क्या था, VS कहाँ तक और T1 टाइम तक आपको चार्ज करना है, ये आपका नोन है। ठीक है, ये नोन पैरामीटर है। तो VS क्या हो जाएगा, VS आपका हो जाएगा V इनपुट बाय RC T1। ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट R और C इस टाइम कांस्टेंट के साथ ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ तक VS इस V इनपुट के अकॉर्डिंग T1 टाइम पीरियड और R और C पैरामीटर्स आपको पता है, यहाँ तक ये चार्ज हो गया। और ये देखिए क्योंकि ये आपने नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर रखा है तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज बनेगा वो एक नेगेटिव स्लोप के साथ, ये आपका ये जो वेवफॉर्म बना है वो V इनपुट की वजह से बना है ना, V इनपुट की वजह से आपने T1 टाइम तक कैपेसिटर को चार्ज किया और VS तक आपने इसे होल्ड कर दिया, यहाँ पे आपने इसे रोक लिया है। अब इस वैल्यू से आप फर्दर काउंटिंग करेंगे और तब तक काउंटिंग करेंगे जब तक कि ये VS 0 ना आ जाए और इस टाइम को भी आप रिकॉर्ड करेंगे जो कि T2
2 है। तो इस टाइम तक आपका फिक्स टाइम है दैट इज t1 और इस ड्यूरेशन में आपका फिक्स स्लोप है दैट डिपेंड्स ओवर VR। तो अब t2 टाइम तक अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो कितना आपका इस दूसरे ड्यूरेशन में, जब आपने -VR को स्विच से कनेक्ट किया है, ठीक है, और t2 टाइम तक आपने, ये आपकी रीडिंग आई है ना, t2 टाइम तक आपने रीडिंग ली, तो इस कंडीशन में आपका VS से 0 गया, तो VS विल बी माइनस ऑफ VR RC t2, है ना, t2 टाइम लिया VS से 0 पे आने पे। तो सेकेंड जब आपका स्विच यहाँ कनेक्टेड था तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों केस को इक्वल करेंगे तो V इनपुट बाय RC T1 विल बी माइनस ऑफ VR बाय RC T2, ठीक है। अब देखिए R और C कंपोनेंट वेरिएशन की वजह से जो भी एरर आना था रीडिंग में वो भी आपका नलिफाई हो गया है, एज वेल एज अगर क्लॉक डेविएशन भी यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो वो भी नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रीडिंग के वक्त एरर देगा और फाइनल आउटकम में आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं V इनपुट विल बी माइनस ऑफ VR T2 बाय T1। आपको VR पता है, T1 आपको पता है, तो आपका जो V इनपुट है वो जो आपकी सेकेंड T2 रीडिंग आई उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एज वेल एज पैरामीटर वेरिएशन की वजह से आपने एरर्स को भी कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा डिजिटल वोल्ट मीटर का जो सेक्शन है उनका क्या कंस्ट्रक्शन है और किस तरह से उनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो ख़त्म होता है। और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।